Welcome friends to our BK School of Science. Nowadays we are learning since 1 week some geometrical shapes. Okay? Right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, parallelogram, rhombus इतना हम देख चुके हैं. Today we are learning trapezium. What is trapezium? या इसको बोलते हैं trapezoidal shape. ठीक? This is a trapezoidal. A B C D. सिंपल से आपको लग रहा है कि ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का है. ठीक? तो इसकी डेफिनेशन ये बाकी शेप में ये शेप में क्या डिफरेंस है, इस शेप का बारे में पूछे आपको व्हाट इज ट्रेपेजियम, अगर कोई एग्जाम में तो उसके लिए डेफिनेशन ये लिखना है, ए ट्रेपेजोइडल इज ए फोर साइडेड पॉलीगॉन. अब यहाँ हमने पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल डाल के हमने पॉलीगॉन डाला है. ठीक है, सेम चीज है. क्वाड्रिलेटरल मतलब चार वर्टिसेस वाले क्लोज फिगर, पॉलीगॉन का मतलब हो गया दो के अलावा तीन, ट्रायंगल आपका क्वाड्रिलेटरल पेंटागन ये सब पॉलीगॉन है. तो ये डिफिनेशन लिखने का ये भी एक तरीका है. क्या है? फोर साइडेड पॉलीगॉन. फोर साइडेड पॉलीगॉन. ठीक, ये फोर साइडेड पॉलीगॉन हो गया. ये समझो, सिंपली समझो क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड. यानी कि चार साइड होंगे इसके, एक दो तीन चार, चार साइड होंगे. इसमें एक जोड़ा जो है वन पेयर होगा पैरेलल साइड, यानी कि ये साइड पैरेलल है. ये एक पेयर हो गया पैरेलल और दूसरा पेयर हो गया नॉन पैरेलल साइड. इसका मतलब इसकी अगर प्रॉपर्टीज में हम अगर जाएं, क्या लिखे? प्रॉपर्टीज गुण. तो पहला क्या है डेफिनेशन में आपका कि पैरेलल साइड्स होंगे एक पेयर और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड. यानी कि इसमें अगर देखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ये इसके पैरेलल है. एंड और दूसरा क्या है? ये ए डी और ये बी सी, ए डी और बी सी ये पैरेलल है क्या? ये पैरेलल नहीं है, तो नॉन पैरेलल साइड हो गया. प्रॉपर्टी नंबर दो. प्रॉपर्टी नंबर दो क्या है? प्रॉपर्टी नंबर दो ये है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे ये इंटरसेक्ट होंगे, केवल इंटरसेक्ट होंगे, केवल इंटरसेक्ट होंगे ये ओ पे. यानी कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इसके डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे. ठीक, सिंपल. और चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ये क्या होंगे? 360 डिग्री होंगे. इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360. यानी कि ये भी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360. चलो लिखिए. अब एक है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180. यानी कि एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे. ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? सब, यानी कि कोई भी दो एंगल, ये एंगल ए करो, ये एंगल बी करो, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, फिर एंगल ए के बाजू वाला एंगल ए प्लस एंगल डी, फिर उसके बाद बी का बाजू वाला यानी कि पास वाला एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो सिंपल है. यानी कि कोई भी दो आसपास का एंगल का जोड़ करो, ऐड करो, कितना हो? यानी कि ये अगर 70 डिग्री है, ये हो जाएगा 110 डिग्री होगा, तब ना जोड़ के 180 हुआ. ये ऐसा हिसाब किताब. ठीक. अब प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? एरिया क्या? ये चारों प्रॉपर्टी पहले आप देख लो. ये हो गया प्रॉपर्टी. ए ट्रेपेजोइडल इज ए फोर साइडेड पॉलीगॉन विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड. सिंपल डिफिनेशन है. एक जोड़ा पैरेलल होगा, एक जोड़ा नॉन पैरेलल होगा, बस इतनी सी डिफिनेशन है. अब जब ये डिफिनेशन में ये एक जोड़ा पैरेलल, यानी ये साइड आपके पैरेलल होंगे, ये साइड के पैरेलल होंगे. ठीक. डायगोनल्स, दोनों को डायगोनल मिला दो, किसी एक पॉइंट पर कट करेगा. ये भी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, मिलाएंगे तो कहीं तो कट करना है ना. दो लाइन, अगर ये डायगोनल ये लाइन एक जगह कट किया, कुछ खास नहीं. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, ये भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है, 360 होंगे. अब चूंकि दोनों साइड पैरेलल है, इसीलिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180. यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 180. इसको जोड़ो 180, इसको जोड़ो 180, इसको जोड़ो 180. ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसका प्रॉपर्टी. अभी अगला प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रहा है?
कि इसको अभी फिर से वही फिगर बनाता, नहीं तो वो आपका कट हो जाएगा। ये बनाया ए, ये बनाया बी, ये बनाया आपका सी, ये इफ ये एडी जो है नॉन पैरेलल साइड, इसका मिडिल पॉइंट है, ये मान लेते हैं डी, और इसका मिडिल पॉइंट है ई। इफ डी इज इक्वल टू मिडिल पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड एडी, ठीक, डी एंड ई मिडिल पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स एडी एंड बीसी, यानी कि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, ये जो पहला नॉन पैरेलल साइड है इसका मिडिल पॉइंट है ये डी, और ये जो दूसरा नॉन पैरेलल साइड है इसका है ई। तो अगर इसको आपने मिला दिया, ये मान लेते हैं ई यहां ना होके यहां है, ये है आपका ई। अगर ऐसा मिला दिया आपने, देन अगर ऐसा किया आपने, देन तो डीई जो होगा, डीई ये दोनों लाइन में, ये इसके भी पैरेलल होगा और इसके भी, तो डीई पैरेलल टू ए बी एंड डीई पैरेलल टू सी डी, ये हो गया। यानी कि ये जो दो नॉन पैरेलल साइड है, इसके अगर मिडिल पॉइंट को आपने मिला दिया तो ये लाइन हो गई, यानी कि ये मिडिल पॉइंट हो गया, यानी कि ये इक्वल टू ये हो गया और ये इक्वल टू ये हो गया, ऐसा फिगर में दिखा दिया। तो इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, लाइन है, ये इसके भी पैरेलल होगी, इसके भी पैरेलल होगी, और इतना ही नहीं, एंड डी की जो लेंथ होगी वो हाफ होगा इस दोनों लेंथ का जोड़ का, ए बी प्लस सी डी। एकदम क्लियर कर लो, ठीक। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर एक ट्रेपेजॉइडल है, उसके जो दो नॉन पैरेलल साइड है, दोनों के मिडिल पॉइंट को लिया, दोनों को एक लाइन से मिला दिया, तो ये जो लाइन होगी डी, इसके भी पैरेलल होगी, इसके भी पैरेलल होगी, और इसकी जो लेंथ होगी इस दोनों के लेंथ के ऐड का आधा होगा, ये हो गया, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 और लास्ट, एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब यहां देखो दो बात हो गई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखो पैरेलल साइड कौन सा है, ये दोनों, तो ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, ये पैरेलल साइड जो होते हैं इसको बोलते हैं बेस, इसको भी बोलते हैं बेस, और जो नॉन पैरेलल साइड है उसको बोलते हैं लेग, ठीक। ये लिखने डिफिनेशन लिखाने, यानी कि पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड बेसिस एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। यानी कि एक तरह से आप लिखो इसको 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या लिखेंगे, बेसिस। सम ऑफ बेसिस भी लिख सकते हैं, सम ऑफ बेसिस इंटू हाइट। अब हाइट कहां से निकालेंगे, अब आ रहे हैं, ये पहले आप देख लो, ये प्रॉपर्टी हो गई डी पैरेलल टू, ये हो गया ये प्रॉपर्टी, ये क्लियर है ना। ये जो होगा ये इसके भी पैरेलल होगा, ये इसके भी पैरेलल होगा, और इसकी लेंथ जो होगी इसकी और इसकी लेंथ के ऐड के बराबर। अब ये वाली प्रॉपर्टी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कौन सा, ट्रैक, ये एरिया वाली, ठीक है, ठीक। क्या देखा हमने, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि एरिया जो लिखेंगे यहाँ, एरिया ये पॉइंट यहाँ के आगे, ये इसके बाद यहाँ, वो होगा हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन कौन सा है, बेसिस ए बी और सी डी, तो लिखो ए बी प्लस सी डी। हाइट कौन सा होगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजॉइडल, हाइट, अभी देखो इसको मैं मिटा देता, इसकी कहानी खत्म हो गई है, तो है इसकी हाइट होगी यहां से किसी एक वर्टेक्स से सामने वाला पर डाला गया परपेंडिकुलर, यानी कि यहां से अगर यहां से डाला, अगर मान लो यहां से डाला तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड भी हो सकता है। हाइट का मतलब ये दोनों के बीच में हाइट क्या होगा, ये शॉर्टेज, यानी कि यहां से डाला गया ये परपेंडिकुलर, यहां से डाला गया ये परपेंडिकुलर, या यहां से अगर आपने डाला, ये भी समझो, ये यहां से, ये इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे ये डाला, कोई भी हो, सब हाइट है। यानी कि अगर आपने डीई पकड़ लिया तो इसको लिखो एफ, इसको लिखो जी, इसको लिखो एच, इसको लिखो आई,
मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू क्या होगा हाइट, ये डी एफ पी सब 90 डिग्री पे है, यानी कि ये दोनों के बीच का हाइट यानी कि शॉर्टेज, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये जो आपको फिगर में दिया हुआ है, तो हमने यहां लिखा है आपको डी एफ। ठीक, और अगर दूसरी तरह से बोले हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो कितने सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट हुआ, हाइट की जगह पे एल्टीट्यूड भी कर सकते हैं, एल्टीट्यूड, यहां हाइट भी कर सकते हैं, और यहां सम ऑफ बेसिस भी कर सकते हैं, सम ऑफ बेसिस भी लिख सकते हैं। इतने तरह से हम एक ही चीज के डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं, एल्टीट्यूड भी वही हुआ, हाइट भी हुआ, सम ऑफ पैरेलल साइड बोलो या सम ऑफ बेसिस बोलो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस तरह से हमने 5-6 इसके जो प्रॉपर्टी थे उसको देखिए, एक क्लियर हो गया हाइट। अभी देखो ये ट्रेपेजॉइडल, इसकी हाइट क्या होगी, इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, आप यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, फर्क से है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब यहां से जो अगर डाला इसका एक्सटेंडेड पार्ट पर, ये 90 डिग्री होना चाहिए, यहां से अगर इस पर डाला ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर यहां से भी डाला ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहां से डाला तो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, इसको बोलते हैं हम ट्रेपेजॉइडल का एरिया। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल का एरिया। अब इस पर एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं छोटे छोटे। चलो, एक क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेपेजॉइडल है, फाइंड, लिखने का जरूरी है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइडल शेप हुज bases are 27 centimeter and 3 centimeter and altitude equal to 25 centimeter। कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है, एरिया एक ट्रेपेजॉइडल का निकालो जिसका बेस है 27 और 3, क्या है बेस, यानी कि एरिया हम जानते हैं ना, एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ बेसेस, यहां बेस लिखा है बेस लिखे, सम ऑफ बेसेस इंटू, वहां हाइट देखते थे, यहां एल्टीट्यूड लिखा हुआ था, हमने यहां एल्टीट्यूड ही लिखा। ठीक, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, बेस क्या है 27 और 3, बेस मतलब ये और ये 27, बेस मतलब जिस पर ट्रेपेजॉइडल खड़ा है, ये दो बेस है, 27 प्लस 3, हाइट कितना है 25, यानी कर दो इसको सॉल्व, हाफ इंटू 27 प्लस 3 30, और ये कर दो 25, ये दो से इसको कट कर दो, ये हो गया 15, 37, यानी कि 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ नहीं, उसी तरह से हाफ इंटू सम ऑफ बेसेस इंटू हाइट। कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है आपको, बाय व्हाट, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर विल द area of trapezium change if its height is doubled and both its parallel sides tripled। ऑप्शन है इसके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी दिए हुए। चलो ऑप्शन दिए, क्या क्या ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है ए नो चेंज, बी में कह रहा है 2 टाइम्स, सी में कह रहा है 6 टाइम्स, और डी में कह रहा है कांट बी डिटरमाइंड, मतलब निकाल नहीं सकते। ये 4 ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन होंगे ये देखो। ठीक, क्या कर रहा है, बाय व्हाट फैक्टर, किस फैक्टर से विल द एरिया बदलेगा, अगर आपको हाइट को क्या कर रहा है, हाइट को कर रहा है डबल, और पैरेलल साइड कर रहा है ट्रिपल्ड, यही है ना क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं। एरिया क्या होता है आप जानते हैं, एरिया होता है हाफ इंटू, एरिया को ए लिखा मान लिया, ए मतलब एरिया, ठीक, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये दोनों, इसको या सम ऑफ बेसेस बोलेंगे, इसको हमने मान लिया B1 एक बेस, दूसरा ये हो गया, इसको मान लो अगर कर दिया हमने B1, इसको कर लिया B2, तो क्या हो गया B1 इंटू B2 इंटू हाइट मान लो ये यही हाइट है, तो हाइट को बोल दिया H, ये है मान लेते हैं, कुछ दिया हुआ नहीं,
अब इसमें कर क्या रहा है, चेंज क्या कर रहा है, कर रहा है हाइट को, ये पहला वाला एरिया हो गया। अभी ए दूसरा वाला एरिया को लिखते हैं हम ए डैश, क्या लिखते हैं, ए डैश, मतलब चेंज हो रहा है, हाफ इंटू क्या बोल रहा है आपको, पैरेलल साइड्स आर ट्रिपल्ड, यानी कि ये क्या होगा, 3 गुना हो रहा है, 3b1 हो रहा है, ये b2 भी क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ये बोल रहा है ना ट्रिपल, पैरेलल साइड्स आर ट्रिपल, तो b1 का हो गया 3b1, b2 का हो गया 3b2, और हाइट क्या बोल रहा है आपको, हाइट कह रहा है 2 गुना, लिख दिया। ठीक, अभी हमको ये चीज दिया हुआ है ना, हमने क्या किया, ये हाफ को ऐसे रखा और ये b1 प्लस b2 रखा और यहाँ h रखा, और यहां से जो 3 है उसको 3 निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, ये 3 कॉमन लिया ना, 3 को मैंने यहां लिखा, यहाँ का जो 2 है इसको यहां लिखा, ऐसा लिख दिया सिंप्लीफाई फॉर्म में। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो एरिया था आपका, ये इनिशियल एरिया था, ये था ना ए, यानी कि ये था ए इंटू एक्स्ट्रा क्या आया, 3 गुना दे, यानी कि 6, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 6 फैक्टर, यानी कि पहले जो एरिया था उसका 6 गुना हो गया, तो आंसर विल बी 6 टाइम्स, है क्या, कुछ है सिंपल। एरिया होता है हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू h, कर रहा है आपको पैरेलल साइड ट्रिपल, यानी कि b1 हो गया 3b1, b2 हो गया 3b2, हाइट हो गया 2h। अभी हमने क्या किया, हमको रेफरेंस क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये हमने ये चीज को अलग कर दिया, हाफ को हाफ रखा और यहाँ 3 कॉमन लिया, 3b1 प्लस 3b2, 3 कॉमन लिया, कॉमन लेके इधर ना लिख के इधर लिख दिया, यहाँ h को उठा के यहाँ रख दिया, 2 को यहाँ रखा, तो 3 दूनी 6, ये 2 6 हो गया एक्स्ट्रा, यानी कि ये जो चीज था ये तो पहले इनिशियल एरिया था, शुरू का एरिया ए लिखा हुआ था, और ये एक्स्ट्रा हो गया 6, तो 6 गुना हो गया ना, तो क्या हो गया 6 टाइम्स हो गया। इस तरह से हम ट्रेपेजॉइडल के बारे में सब कुछ हम जान पाए। ठीक, उम्मीद करते हैं पूरा ट्रेपेजॉइडल शेप या ट्रेपेजियम, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं या तो ट्रेपेजॉइडल शेप बोलते हैं। ठीक, ऐसा करके डेफिनेशन, इसकी सारी प्रॉपर्टी, इस पर 2 एग्जांपल हमने देखा। आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक दूसरा ज्योमेट्रिकल शेप हम इसमें देखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए थैंक यू।